साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है श्रद्धा भाव से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक व्यापारी गुजरात में जाकर व्यापार करने लगा। उसने अपने पुत्र राकेश को नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने भेज दिया। कुछ दिनों में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी के दुख में उसने भी प्राण त्याग दिए। मरने से पहले उसने सारी संपत्ति अपने पुत्र राकेश के नाम कर दी और उसके पास समाचार भेज दिया तथा तब तक व्यवस्था एक न्यायाधीश को सौंप दी। समाचार प्राप्त होते ही राकेश व्याकुल होकर घर की ओर चला। मार्ग में उसे एक अन्य बालक मिला तथा सहानुभूति दिखाते हुए उसने उसके उत्तराधिकारी होने तथा परिवार में अकेला होने का सारा भेद पता कर लिया था और वो उसके साथ हो लिया। दोनों में गाड़ी मित्रता हो गई, किंतु घर पहुंचते ही पुत्र राकेश के साथ वो भी रोने लगा और वो अपने आप को उत्तराधिकारी कहने लगा। अब न्यायाधीश को समझ न आए। उसने व्यापारी के बेटे को पहचानने की एक युक्ति निकाली। न्यायाधीश ने व्यापारी का चित्र मंगवाकर उसकी छाती की ओर संकेत करते हुए एक एक तीर कमान उनके हाथ में देकर निशाना लगाने को कहा। साथ में ये भी कहा कि जो ठीक निशाना लगाएगा वही उत्तराधिकारी माना जाएगा। साथ संगत जी, राकेश के साथी ने तो तीर ठीक निशाने पर छोड़ दिया, परंतु राकेश तीर कमान फेंककर पिता की फोटो से लपट कर जोर जोर से रोने लगा। फोटो देखकर उसके दिल में पिता के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो गया। राकेश ने न्यायाधीश से संपत्ति साथी बालक को देने और अपने लिए निशानी के तौर पर वो चित्र मांग लिया। न्यायाधीश ने सारा मामला समझ लिया और असली उत्तराधिकारी कौन है ये भी जान लिया। उसने व्यापारी के पुत्र को यानी राकेश को उत्तराधिकारी घोषित किया और राकेश के साथी को जेल भेज दिया। इस प्रकार के त्याग और श्रद्धा भाव से राकेश को सर्वस्व प्राप्ति हो गई। साथ संगत जी, देखिए, अब श्रद्धा भाव और त्याग से यहाँ राकेश को अपने पिता की संपत्ति मिल गई। सोचिए, अगर इतनी श्रद्धा इंसान भगवान के प्रति रखे तो ना जाने उसे क्या क्या मिल जाएगा। और भगवान को तो हम किसी दिखावे से भी खुश नहीं कर सकते। बस भगवान को खुश किया जा सकता है तो केवल सच्ची श्रद्धा से। अब एक बार एक औरत थी, वो भगवान कृष्ण की परम भगत थी। उसके पास लड्डू गोपाल विग्रह थे जिनकी वो रोज सेवा करती थी। एक बार तीर्थ यात्रा के लिए उसे 1 महीने के लिए घर से दूर जाना था। उसने अपनी बहू को, जिसकी अभी नई शादी हुई थी, उसको कहा कि मेरे तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। बहू कहने लगी, ठीक है माँ जी, आप मुझे विधि बता दो, मैं पूरी श्रद्धा से सेवा करूँगी। सासू माँ कहने लगी, बहू सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराना, उसके बाद उनको सुंदर वस्त्र आभूषण बांसुरी मुकुट पहनाना, इत्र लगाना और उसके बाद ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में जब ठाकुर जी मुस्कुराएं तो उनको भोग लगाना। बहू ने हामी भर दी तो सास निश्चिंत हो गई। सासू माँ के तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद जब पहले दिन बहू ने श्रद्धा भाव से ठाकुर जी को स्नान करवाया, उसके पश्चात सुंदर वस्त्र आभूषण मुकुट पहनाया, बांसुरी अर्पित की और फिर इत्र लगाकर ठाकुर जी को दर्पण दिखाया। बहू को याद आया कि माँ ने कहा था जब ठाकुर जी का विग्रह मुस्कुराते हुए दिखे तो उन्हें भोग लगाना। लेकिन बहू को लगा कि ठाकुर जी का विग्रह मुस्कुरा नहीं रहा। वो सोचने लगी कि शायद ठाकुर जी को मेरा किया श्रृंगार पसंद नहीं आया, इसीलिए वो नहीं मुस्कुरा रहे। उसने ठाकुर जी को फिर से स्नान कराया और श्रृंगार की सारी प्रक्रिया दोहराई, लेकिन उसे हर बार यही लगता कि ठाकुर जी मुस्कुरा नहीं रहे। जरूर मेरे श्रृंगार में कमी रह गई है। साथ संगत जी, उस समय सर्दियों के दिन थे, लेकिन बहू बार बार ठाकुर जी को स्नान कराती और श्रृंगार को बदलती रही। आखिर में कई बार ये प्रक्रिया करने के बाद उसे लगा कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। 1 महीने तक लगातार वो ठाकुर जी की सेवा करती रही। 1 महीने के बाद जब सास वापस आई तो कहने लगी, बहू अब से लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं कर दिया करूँगी। बहू कहने लगी, ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। अगले दिन सासू माँ ने ठाकुर जी को स्नान कराया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाकर भोग लगा दिया।
रात को ठाकुर जी सास के सपने में आए और कहने लगे, तुम मेरे स्नान और श्रृंगार की सेवा अपनी बहू को दे दो, क्योंकि उसकी सेवा में जो भाव है उसमें मुझे ज़्यादा आनंद आता है। तुम भी मुझे हर रोज़ स्नान कराती हो, लेकिन उसने मुझे स्नान करवाया, वस्त्र आभूषण मुकुट बांसुरी पहनाई, लेकिन जब भी वो मुझे दर्पण दिखाती तो उसे लगता कि मैं मुस्कुरा नहीं रहा। इसीलिए उसने बार बार मुझे स्नान कराया, मेरे वस्त्र आभूषण बदले। उसके इस भोले भाव के कारण मुझे सच में मुस्कुराना पड़ता है। इसीलिए तुम्हारी बहू की सेवा में सच्ची भक्ति का रस मिलता है। सपने के बाद सास की नींद खुल गई। अगले दिन सुबह उठते ही सासू माँ ने सपने को परखने के लिए बहू से पूछा कि मेरे जाने के बाद तुमने ठाकुर जी की सेवा कैसे की थी। बहू ने सारी बात सास को बता दी। सास बहू को कहने लगी, तू धन्य है, तेरे ही कारण मुझे सपने में ठाकुर जी के दर्शन हुए। और सास बहू से कहने लगी कि ठाकुर जी चाहते हैं कि उनकी स्नान और श्रृंगार तुम करवाया करो। ये कहते हुए सास ने अपना स्वप्न बहू को सुना दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान की सेवा श्रद्धा और सच्चे भाव से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान सच्चे भाव पर रिझते हैं, बाहरी दिखावे पर नहीं। साथ संगत जी, अब भगवान की भक्ति में तो इतनी शक्ति होती है कि जो भी भगवान की आराधना करते हैं, भगवान भव से पार उन्हें उतार देते हैं। भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम का प्रगाढ़ रूप है। भगवान से मांगना हो तो प्रेम से भक्ति मांगनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति श्रद्धा भाव से हर कोई कर सकता है। ईश्वर की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भक्ति नैनों से नहीं होती। अगर नैनों से होती तो सूरदास जी तो कभी भी भगवान की भक्ति कर ही ना पाते। एक बार सूरदास जी को किसी ने कह दिया कि आप हर रोज़ मंदिर में आते हैं, जबकि आप तो देख भी नहीं सकते। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। सूरदास जी कहने लगे, ईश्वर तो देख रहा है ना कि उनका भगत रोज उनके दर्शनों को आता है। भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, नहीं तो दिव्यांग कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति सुनने बोलने से होती तो गूंगे बहरे तो कर ही ना पाते, लेकिन ईश्वर तो उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं पाते। भक्ति धन और शक्ति से नहीं होती, नहीं तो निर्धन और कमज़ोर कभी कर ही नहीं पाते। और भगवान तो सच्ची श्रद्धा पर रीझते हैं। इसीलिए तो धन्ना जाट के बुलाने पर आ गए। श्री राम जी ने शबरी के जूठे भेर खाए और मीराबाई को कृष्ण भक्ति में महलों का कोई मोह नहीं था। भक्ति केवल एक भाव है जो सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ हृदय से होकर विचारों में आता है। और भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। ध्रुव भगत ने 5 वर्ष की आयु में भगवान विष्णु की भक्ति कर परम पद प्राप्त किया था। इसीलिए भक्ति पथ पर चलने के लिए वृद्ध होने का इंतज़ार ना करें, क्योंकि बासी फूल तो भगवान की मूर्ति पर भी नहीं चढ़ाए जाते। भगवान श्री राम जी ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। प्रभु राम और लक्ष्मण जी जब शबरी के आश्रम में आए तो शबरी कहने लगी, प्रभु मैं नीची जाति की हूँ, मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ। प्रभु ने कहा, मैं तो केवल भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। भक्ति किसी भी रूप में हो सकती है। कोई भजन गाकर भक्ति करता है, कोई भजन सुनकर भक्ति करता है, कोई लिखकर भक्ति करता है, कोई सिमरन करके भक्ति करता है, कोई मौन भक्ति करता है, कोई हर कार्य को भक्ति मानता है। प्रभु की भक्ति करने का हर किसी का अपना अपना भाव है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रभु के दर पर जाने के रास्ते अनेक हैं, परंतु प्रभु एक ही है। किसी की भी भक्ति में कभी भी हस्तक्षेप मत करो। कोई गाकर भक्ति करे, कोई लिखकर करे, कोई मौन भक्ति करे, मन का भाव तो प्रभु ही देखते हैं। इसीलिए भगत और भगवान के बीच में मत आओ, उस प्रभु की कृपा के लिए शुक्र मनाओ। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।